Hi, good evening. Again, one more Sunday. I had to specially come from home. मैं आप ही लोगों के लिए आया कि मेरा कमिटमेंट है आपके साथ कि मुझे आपको एक वीडियो डेली देना है। आज मैं बात करूँगा, कल जो केस देखा मैंने, मेरे पास एक एल्डरली लेडी को लेके आए थे। शी वॉज अराउंड 70 ईयर्स और शी वॉज डायबिटिक फॉर गॉड नोज हाउ मेनी ईयर्स। गाँव में थे, लोकल डॉक्टर, लोकल मेडिकल स्टोर, वो PGM, PM1, PM2 टाइप्स पे चल रहे थे, ग्लिमेप्राइड था ही था। जब मैंने उसको देखा, उसके किडनी फंक्शंस कराए तो उसका EGFR वाज अराउंड 36 और यूरिया बहुत हाई था। While managing the patient, she had an episode of loose motions after around 6 to 7 hours. उसके बाद suddenly she became pale and now that's what I tell you कि डायबिटिक को हार्ट का पेन नहीं महसूस होता, उसे कभी भी हार्ट अटैक का दर्द बहुत कम महसूस होता है, बस वो थोड़ा घबराहट करता है, सांस लेने में हल्की दिक्कत बताता है। उसे चेस्ट पेन जो होना चाहिए, हार्ट पेन का पता चलना चाहिए, वो नहीं होता। इट वॉज ओनली द सिम्टम्स दैट आई कुड मेक इट आउट कि उसका हार्ट अटैक है। शी इज इनटू MI। उसको इमीडिएटली हमने CPR दिया, रिवाइव किया, शिफ्ट कराया। जब स्टेटस देखा तो उसका कार्डियक फंक्शन ऑलमोस्ट नील। उसका जो था इजेक्शन फ्रैक्शन इट वाज 18 ओनली। ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया आपसे कि एल्डरली पीपल आर मोस्ट नेग्लेक्टेड। Invariably they come to us with already settled complications and they have not settled, unsettled and very high grade of complications like nephropathy, cardiomyopathy या atherosclerotic cardiovascular disease और angina. They are already into these decompensated cardiac function. Retinopathy तो है ही है, common होती है and then they are ignored. ये तो मैं आई विल नॉट एट्रीब्यूट इट ओनली टू द फैमिली बट देयर माइट बी अदर सर्कमस्टांसेस, मैं कुछ नहीं कह सकता। बट एल्डरली पीपल को जो केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलते। दे शुड बी अटेंडेड टू, टेकन टू वेरी सीरियसली। देयर प्रॉब्लम्स शुड बी एड्रेस्ड राइट एट द आउटसेट और एज अर्ली एज पॉसिबल। दे शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर इमीडिएटली। मेरा आपको यही कहना है, स्पेशली टू अ डायबिटोलॉजिस्ट। और एक और बात कि जो डायबिटिक होते हैं 2 to 3 इयर्स के, सडनली उनके जो लेवल्स होते हैं डायबिटीज के बढ़ने लग जाते हैं। द सेम मेडिसिन दैट दे वर ऑलरेडी टेकिंग वो काम नहीं कर रही है, हमें उनकी डोजेस बढ़ानी पड़ती है। फिर वो आके हमसे कहते हैं क्यों हो रहा है? भाई ग्लूकोटॉक्सिसिटी से ऐसा होगा, बीटा सेल्स डिप्लीट होंगे तो होगा ही होगा। जब आप उनको लगातार ग्लिमेप्राइड या उनको सल्फरनिलीटर्स दिए जा रहे हो तो बीटा सेल्स नहीं रहेंगे, पैनक्रियास में इंसुलिन रिजर्व नहीं रहेगा, तो व्हाट विल बी हैपन? The dose will increase. We will have to add other agents or we'll have to add insulin. हमें कुछ देना पड़ेगा ऐसे ही। तो आप लोग ये समझिए कि जब तक आप एक्सरसाइज और साथ में डाइट वॉच नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ